शासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में शनिवार को प्राचार्य डॉक्टर योगेश गोयल ने सुरक्षा गार्डों की परेड कर सलामी ली और उन्हें सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। परेड 200 शैय्या वाले वार्ड के समीप आयोजित की गई। प्राचार्य ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि वार्ड में भर्ती रोगियों से मिलने के लिए कई लोग एक साथ प्रवेश कर जाते हैं। इससे मरीज और चिकित्सा कर्मियों को परेशानी होती है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि वार्ड में केवल एक पारिवारिक सदस्य का ही प्रवेश अनुमति दी जाए। संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के निर्देश प्राचार्य डॉक्टर गोयल ने दिए। कहा कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल का परिसर संवेदनशील है, जहां सामाजिक तत्वों का आना जाना देखा गया। उन्होंने गार्डों को निर्देश दिए कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को रोकें, उसकी वीडियो बनाएं और तुरंत पुलिस को सूचित करें। रोगियों से मिलने का समय निर्धारित करने की अपील डॉक्टर गोयल ने गार्डों को दी और ये निर्देश दिए कि मरीजों से मिलने का समय निर्धारित किया जाए ताकि अस्पताल की व्यवस्था सुचारू बनी रहे। उन्होंने कहा कि परिसर में तैनात गार्ड मरीज और सुरक्षा डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए हर समय सतर्क रहें। सर, जैसे कि आज आपने सभी गार्डों को इकट्ठा किया है, इसका क्या मिशन है? अभी पिछले दिनों में कुछ वार्ड में नर्सिंग स्टाफ ने, कुछ डॉक्टर्स ने ऐसी सूचना दी थी, ऐसी कंप्लेंट की थी कि कभी कभी कुछ मरीज यहाँ पर अनावश्यक ज़्यादा भीड़ लगाते हैं, कभी कभी अनावश्यक हमको कुछ भी काम करने के लिए दबाव बनाते हैं, तो थोड़ा सा वातावरण हमको असुरक्षित लगता है, काम करने में कठिनाई होती है। मैं इन जवानों को जो कि सैनिक कल्याण परिषद के द्वारा यहाँ पर जॉब के लिए आते हैं, इनसे बात भी करना चाहता था, क्योंकि ये बेचारे अकेले अकेले खड़े होकर 12-12 घंटे ड्यूटी देते हैं। तो यहाँ अस्पताल का प्रधानाचार्य, कॉलेज का प्रधानाचार्य होने के नाते मुझे इनसे बात करने का एक मन भी था। मैंने इनकी चीफ से बात किया तो उन्होंने इस तरीके की परेड कराने का ऑफर दिया, क्योंकि सब लोग इसके आदी होते हैं। बहुत दिनों से परेड उन्होंने किया भी नहीं था। तो आज उसी के अंतर्गत यहाँ पर हमने इनको एड्रेस किया, इनकी परेड देखी, सब चुस्त फुर्त हैं, फुर्ती है। और हमने इनको ये हिदायत भी दी कि आप यहाँ पर एक सुरक्षित वातावरण बनाने में अपना सहयोग दें, जिससे कि मरीजों का बेहतर इलाज हो सके और जो यहाँ 100 डॉक्टर हर साल पढ़ने के लिए आते हैं वो सुरक्षित वातावरण में अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। सुरक्षा और के नजर रखते हुए इन्होंने आपने इन्हें कोई पनिशमेंट या कोई चीजें ऐसी बताई जिससे कि ये सतर्क रहे? इनको हमने कहा है कि आप अलर्ट रहिए। कोई अगर आपको फालतू व्यक्ति दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि ये अराजक है या इसका घूमना यहाँ पर क्यों बार बार हो रहा है, तो आप उसको टोकिए, उससे पूछिए आप यहाँ क्यों आए हैं, किसके साथ हैं। क्योंकि वार्डों में हर वक्त मरीज के साथ तीमारदार को जाने का नियम नहीं होता। अस्पतालों की एक व्यवस्था होती है, क्योंकि बाहर के लोग अपने साथ इन्फेक्शंस लेकर आते हैं और अस्पतालों से इन्फेक्शन ले जाके घर में फैलाते हैं। तो जो अस्पताल के वार्डों के जो नियम होते हैं उसकी एक मर्यादा होती है। इसलिए मरीजों के आने जाने का, मरीजों के रिश्तेदारों को आने जाने का एक समय निर्धारित किया जाता है, कि बीच बीच में डॉक्टर्स के राउंड भी होते हैं। तो इसलिए हमने इनको कहा है कि आप टोकें। सबसे पहला है, अगर आपको कुछ भी अप्रत्याशित लगता है तो उसमें टोकें, उसकी जानकारी लें। और अगर आपको कुछ भी इसमें संदिग्ध लगता है तो उसकी सूचना अपने सिक्योरिटी चीफ को दें, और हो सके तो उसका फोटो खींचकर वीडियो बनाकर सिक्योरिटी चीफ को उपलब्ध कराएं, जिससे उसके ऊपर उचित कार्रवाई कराई जा सके। ठीक, आपका नाम क्या है? मैं सुविधा राजकुमार, पूर्व सैनिक कल्याण निगम आगरा से मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में तैनात हूँ। मेडिकल कॉलेज में स्वच्छता दृष्टि से यहाँ पर 36 आदमी रखे गए हैं, जो कि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए। यहाँ पर हम लोग जब 2019 में आए थे, अप्रैल 2019 में जब सेना को यहाँ तैनात, पूर्व सैनिकों को तैनात किया गया था, वहाँ पर हॉस्पिटल की कंडीशन उस समय बहुत ज़्यादा नाजुक थी। यहाँ पर ज़्यादातर हम लोगों ने यहाँ महसूस किया था कि लोग अपनी मनमानी करना, कोई टाइम पीरियड नहीं है, जैसे मरीज से मिलने का टाइम है उससे कुछ उन चीज़ों को कोई फॉलो नहीं हो रहा था। और यहाँ पर मनमानी तरीके से, जैसे लोग बाढ़ के अंदर दारू पी के आ जाना, यहाँ पर चोरियाँ होनी, कोई भी सामान इधर से उधर जाना, कुछ लोग आकर के, जैसे यहाँ पर एक 100 बिल्डिंग है यहाँ पर डिलीवरी वगैरह होती है लेडीज़ की, वहाँ पर गुंडागर्दी करना, स्टाफ के साथ मारपीट करना, सरकारी बिल्डिंग की तोड़ फोड़ करना, इस तरह की यहाँ घटनाएं पहले होती थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले आके इन चीज़ों पे गौर किया, अपने स्वच्छता गार्ड है उनको सचेत किया, इनको बहुत सारी हिदायतें दी गई और हिदायतों के बाद
हम लोगों ने इनको सतर्क किया और ये बोला 24 घंटे यहाँ पर हमारे फौजी रहते हैं, वो हर बार को, हर डॉक्टर, हर स्टाफ की सुरक्षा में हमेशा तैयार रहते हैं। और हमारा एक ऑफिस बनाया हुआ है सुरक्षा गार्ड का, वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिस में 24 घंटे एक गार्ड रहता है और बाकी गार्ड जगह जगह जहाँ जरूरत के हिसाब से वहाँ लगाया है। उसके बाद जिस भी डॉक्टर को, किसी भी स्टाफ को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई उन्हें धमकाने की कोशिश करता है या उनको कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जैसे कि यहाँ लेडीज डॉक्टर, लेडीज स्टाफ बहुत लोग यहाँ पर तैनात हैं ऑन ड्यूटी पर, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम इनको हिदायतें देते रहते हैं कि कोई उनसे बदतमीजी न करे, इनसे व्यवहार न करे। तो हम सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमेशा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों की सुरक्षा के लिए तैनात हैं और हमारी भरपूर कोशिश रहती है कि यहाँ से अच्छा सा अच्छा सैनिक काम करके दिखाएं, जिससे कि पूर्व सैनिकों का यहाँ पर अच्छा योगदान हो, लोग इनको एक ये कहें कि सेना जब से आई है तब से बहुत बेहतर काम हो रहा है। इसी दौरान क्या हुआ, हमारे प्रधानाचार्य जी ने एक हमें बुला करके बोला था कि साहब हम एक्स आर्मी वालों की एक परेड देखना चाहते हैं और हम कुछ अपने उनको आदेशित करना चाहते हैं। तो उन आदेशित के लिए एक आज का दिन चुना गया था। तो उसके लिए हमने साहब को और बाकी यहाँ का जो डॉक्टर थे, स्टाफ नर्स थे, बाकी जो स्टाफ था, उसको वो परेड का आयोजन कराया गया, परेड को दिखाया गया। उसमें कुछ प्रधानाचार्य महोदय ने हमारे सैनिकों को कुछ आदेशित किया है, कुछ नियम बताए हैं और हम लोगों ने कैसे यहाँ सुरक्षा करनी है उसके बारे में सब तरीका बताया है।